ऋतिक रोशन की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी फाइटर बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब थी मैंने क्यों बोला है ये तुम्हें वीडियो में आगे चल के समझ में आएगा, जिसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके कलेक्शन की। ऑफ कोर्स उसी से तो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो, जहां पे इस मूवी का बजट है 250 करोड़, वहीं पे इसने अपने डे 1 के अंदर 22.5 करोड़ का कलेक्शन कराया, जो कि इन अ वे काफी हद तक इंप्रेसिव है। ये कलेक्शन इसने थर्सडे के दिन कराया, जो कि ऑफिशियल रिलीज नहीं होती, लेकिन अगले दिन यानी कि फ्राइडे को थी 26 जनवरी, जिसपे इसने 75% का जंप दिखाते हुए 39.5 करोड़ का कलेक्शन करा, जिसके बाद हमें 30% का डिप देखने को मिला एंड इसने अपने डे 3 के ऊपर कमाए 27.5 करोड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने संडे को यानी कि फुल डे छुट्टी के अंदर इसने प्लस 5.45% का जंप दिखाते हुए 29 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, जिसके बाद इसका एक्सटेंडेड वीकेंड कलेक्शन हो चुका है 118.5 करोड़। सारी की सारी चीजें तो यहाँ तक ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि इसने अपने डे 5 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ का कलेक्शन करा है, जो कि एक्चुअली में 72.41% का ड्रॉप है अपने डे 4 से। कह सकते हैं कि मूवी एक हद तक बॉम्ब करने वाली थी। उसके अलावा इसने डे 6 के ऊपर भी कंसिस्टेंटली 7.5 करोड़ कमाए एंड उसके बाद डे 7 पे 6.5 करोड़ कमाए एंड डे 8 के ऊपर 6 करोड़ कमाए। लाइक डे 5 के बाद से मूवी हर दिन 50 लाख रुपए कम कमा रही है। एंड ये जो कंसिस्टेंट ड्रॉप है, ये इसके फ्लॉप होने का एक हद तक कारण बन सकता है। बहरहाल इन सारी राम कथा को मिला के इसने वीक 1 के अंदर 146.5 करोड़ कमाए हैं। लाइक कुड यू जस्ट इमेजिन, मूवी अपने पहले 4 दिन के अंदर 118.5 करोड़ कमाती है एंड उसके बाद बचे हुए 4 दिन के अंदर सिर्फ 28 करोड़ कमा पाती है। देखो, इस चीज की कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आखिरकार इतना ज्यादा ड्रॉप इसे क्यों झेलने को मिल रहा है, पर एक जो थ्योरी निकाली जा सकती है वो ये है कि मेजॉरिटी लोग जिन्हें भी ये मूवी देखनी थी वो इसे ऑलरेडी ही देख चुके हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके डे 9 के कलेक्शन की, तो उसे लेके भी अर्ली एस्टिमेट जो आए हैं वो आए हैं 5.5 करोड़ के आसपास, जिसका मतलब ये है कि अभी भी वो -50 लाख वाला जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूड है। एंड अगर ये मूवी इसी तरीके से नंबर्स रिफ्लेक्ट करने लगी तो यार बहुत ही जल्दी ये थिएटर से गायब हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मूवी अभी दूर दूर तक रिलीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। लाइक मैं बिग गन की बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है एंड अगले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज होने वाली है, जिसे लेके मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा बज नहीं है कि वो फाइटर को उड़ा दे, बट आई रियली डोंट नो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल क्या रहा है या फिर ऑडियंस के माइंडसेट के ऊपर क्या चल रहा है कि वो इस मूवी को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। तुम्हें अगर कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन मारूं कि मूवी कहां तक जा सकती है, तो अगर ये ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो आई थिंक ये 200 से लेके 225 करोड़ के बीच में निमट लेगी। एंड ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए तो ये अभी तक 250 करोड़ के आसपास कमा चुकी है एंड आई थिंक लाइफ टाइम के अंदर ये 350 के बीच में कमा जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता, ये ऑलमोस्ट फ्री में दिखाने को राजी नहीं होते, यू नो सम काइंड ऑफ आदिपुरुष स्टफ, बाय वन गेट वन या फिर 100 रुपए वाले कुछ ऑफर नहीं चलाते, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये इस मार्क को भी क्रॉस कर पाए। तो हाँ, एज अ कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि माइट बी ये मूवी फ्लॉप हो जाए, व्हिच इज काइंड ऑफ सैड, लेकिन लेट्स फेस द ट्रुथ। एंड अब यही था मेरा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग। दोबारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना एंड टिल देन बाय।